और तुम्हारे साथ 50,000 लोग हैं, तुम नारा लगा रहे हो। सोचो ये बेचारे अकेले नारा लगा रहे हैं और तब इनको इतनी चीज मिली। ये फेलियर है। इसके साथ साथ इन्होंने बड़े सारे काम किए। उसमें सबसे बड़ा काम किया, भारत की जनता को सिखाना शुरू किया। क्या? मॉडर्न पॉलिटिक्स, आधुनिक राजनीति होती क्या है। ये काम नहीं है। कंपटीशन, सबसे पहला कंपटीशन में काम क्या होता है? क्या होता है? ये सबसे पहला काम होता है, युद्ध के मैदान को समझना। कहां से समझोगे? ये पहला काम है। 90% लोग नहीं करते, करते ही नहीं, करते ही नहीं। मैंने तो देखा लोग मिलने आते हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। अनसॉल्व देखे मेंस का? नहीं सर, नहीं। सऊदी ले जाएंगे, ऊंट के पीठ पे बैठा दौड़ाएंगे तुमको। 4 years आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 4 years। 4 नहीं, तुम 400 years से तैयारी करोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुमको पता ही नहीं क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। नो सर, आई हैव डन 3 कोचिंग, यू डू 300 कोचिंग। अब रावण को कहीं भी मारो, जब तक तुम उसकी नाभि में नहीं मारोगे मरेगा नहीं मरेगा। भीष्म पितामह को मारना है, शिखंडी को लाके सामने खड़ा कर देना है, बस सिंपल। भीष्म पितामह अपना वेपन रख देगा, कहेगा हम लड़की का सामने हाथ वेपन नहीं उठाता है। हाँ, यही तो हम चाहते हैं कि तुम रखो, तब मारे तुमको। तुम्हारे हाथ में वेपन रहेगा तब तो मार ही नहीं पाएंगे, पहले तुम्हारा वेपन रखवाएंगे। तो लॉर्ड कृष्ण ने कहा कि शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया, हो गया काम। पहला काम, अगर तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली आईएएस की कर रहे हो या किसी की भी कर रहे हो, तो उस युद्ध मैदान को समझना है। और युद्ध मैदान को समझने के ये 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है सिलेबस और दूसरा रास्ता है, दूसरा जो काम तुम्हें करना है कंपटीशन के लिए। अब जब तुम कॉलेज में पढ़ने जाते हो तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में साल में 1 बार परीक्षा होती है कॉलेज में, और वो कुछ टाइम के लिए होती है। जैसे तुम्हारा परीक्षा का डेट आ गया 15 मार्च से 10 अप्रैल, तो तुम सबसे पहले क्या देखोगे कि परीक्षा खत्म कब हो रही है? 10 अप्रैल। तुम सुकून की सांस लो। क्या तुम्हारे दिमाग में 10 अप्रैल चलेगा? 10 अप्रैल कि 10 अप्रैल को निर्वाण। लेकिन आईएएस की परीक्षा में लास्ट डेट नहीं होती। तो तुम 10 मार्च से 15 अप्रैल, 15 मार्च से 10 अप्रैल तुम्हारी परीक्षा है, तो तुम 14 मार्च से ही पढ़ोगे। ये हम सब ने किया है। कॉलेज वॉलेज में कोई साल भर नहीं पढ़ा है, लेकिन यहां पर डे पढ़ना है। एवरी डे, 365 दिन रेगुलरिटी। ये एक सबसे खतरनाक पहलू है इस कंपटीशन का, रेगुलरिटी। 365 दिन। उसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं, जब तैयारी शुरू करते हैं तो पहले दिन 15 घंटा पढ़ते हैं। आई हैव टू क्वालिफाई दिस ईयर एनी कॉस्ट। 15 घंटा। अब तुम 4 रोटी खाते थे पहले, और एक दिन तुमने 50 खा ली, फिर दूसरे दिन 50, फिर तीसरे दिन 50, चौथे दिन तुम आईसीयू में रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पेट को आदत नहीं 50 खाने की। ऐसे तुम्हारा मन है, ये भी पेट है। यहां आने से पहले तुम पढ़ते ही नहीं थे, या बहुत पढ़ते थे तो 1-2 घंटा पढ़ते थे, और अब 15। ये भी बेचारा सन्नाटे में है कि क्या हो गया यार, तुमको बीमार उमार हो। अब तुमने 10 दिन तो ताव में पढ़ लिया। 11 बजे किताब देखने की इच्छा नहीं हो रही है, पढ़ना तो बहुत दूर, देखने की इच्छा नहीं हो रही। देखने की 90% लोगों के साथ होता है ये। दिल्ली आते, बहुत ताव में आते, चश्मा उस्मा लगा के, ऐसे हिंदू हाथ में लिए हैं, न्यूज़पेपर,
बाल वाल एकदम कायदे से और चश्मा वश्मा लगा के, और बहुत सीरियस एटीट्यूड में, और शुरुआत के दिनों में एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए कि यूक्रेन या जेलेंस्की, क्या जेलेंस्की, नॉट गुड जेलेंस्की, आता तो कुछ है नहीं, पर 4 बार जेलेंस्की तो बोलना है ना। अगर तुम्हें रेगुलरिटी बनाना, मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं, शानदार फॉर्मूला, आज तक मिस नहीं हुआ। क्लास वर्क एंड होमवर्क, इससे बड़ा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। 3 घंटा, 3 घंटा, जो 3 घंटा खाओ उसको 3 घंटा हजम करो। तुम में से कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्लास वर्क, ये गायब है, कुछ हजम ही नहीं हुआ। साल भर बाद कोचिंग खत्म हुई, जहां आए थे वहीं खड़े हो, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि 2-4 वर्ड तुमको आ जाते हैं। प्रियम्बल, हाँ प्रियम्बल इकोनॉमी में, इकोनॉमी में नहीं है, पॉलिटी में, अच्छा पॉलिटी में, हाँ ये सर पॉलिटी में, प्रियम्बल पॉलिटी में। अब तो सर ने बताया होगा, वो पढ़ाते ही नहीं, नहीं किसी ने तो बताया ना। अब किससे जाके कहोगे? एक बार तो वापस पैसा मांग लिए कोचिंग का, कर लिए, खत्म कर लिए, कुछ हजम ही नहीं हुआ। ये जो पहला फेस होता है, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। 95% इसको कर ही नहीं पाते। ये पहला फेस है, पहला साल जब तुम तैयारी शुरू करते हो, ये पहला फेस होता है। ये थोड़ा सा पेनफुल होता है क्योंकि हजम करना होता है, और हजम करने के सिंपल रास्ते हैं। जो समझे उसको किसी को समझा दो, समझा ले गए तो मतलब समझ गए। लिख डालो, डिस्कस करो, जहां भी खड़े हो पूछो। बोले क्या चाय पी रहे हो, 4 लोग खड़े हो, बोल दो यार वो वर्सेलीज वाली ट्रीटी क्या थी, मुद्दा ही तो छेड़ना है। तुम छेड़ देते हो राखी सावंत की शादी, तुमको क्या लेना देना है? बेचारी करे ना करे उससे क्या लेना देना, बताओ तुमसे क्या मतलब है? कौन सा तुम्हारा 100 करोड़ का घाटा हो रहा है? जहां तुम्हारा कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा, उन चीजों को तुम क्यों डिस्कस कर रहे हो? जब भी तुम डिस्कस करो, एक बात ध्यान रखना, उस डिस्कशन के पॉइंट से तुम्हारा फायदा क्या है। अगर कोई फायदा नहीं है तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सलमान खान बहुत अच्छा आदमी है, मान लो बुरा ही है, तो तुमसे क्या लेना देना है? शूटिंग करोगे उसके साथ? नहीं ऐसे ही, ऐसे। वो जो तुम मुद्दे उछालते हो ना बाहर, चाय पीते वक्त, खाना बनाते वक्त, वो मुद्दे बहुत प्यारे होने चाहिए। जो तुमने दिन में पढ़ा वही उछाल दो, हो गया डाइजेस्ट। ये दूसरा है रेगुलरिटी, इससे बड़ा कोई फार्मूला नहीं। थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस होता है। इस फेस में तुम्हें कोचिंग बहुत काम आती है, बहुत। कोचिंग का काम ही यही है, यही, और कोई काम नहीं कोचिंग का। यही सेकंड फेज को पूरा कराना कोचिंग का काम है, जिसमें सबसे बड़ा काम है तुम्हारा रेगुलरिटी, तुम्हारा होमवर्क। ये सारा काम कोचिंग का, ये सेकंड फेज कोचिंग का है। अगर तुम कोचिंग नहीं करते हो, तुम्हें ऐसा कोई आदमी घर में मिल गया, या तुम सेल्फ डिसिप्लिन आदमी हो, तुम्हें बाहर से डिसिप्लिन लेनी ही नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तुम कोचिंग ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सेल्फ डिसिप्लिन आदमी हो, और तुम्हें बाहर से नहीं चाहिए कोई आदमी जो तुम्हें डिसिप्लिन करे, तुम अपना काम खुद ही करोगे, फिर तो तुम्हें नहीं चाहिए कोचिंग। पर ऐसा 100 में से सिर्फ 2-4 लोग होंगे, सब नहीं होंगे। ये थोड़ा सा टफ फेस होता है, थोड़ा सा, क्योंकि हर दिन तुम डिप्रेशन में आओगे, हर दिन, एवरी डे, हर दिन शाम को 7 बजे तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। तुमको लगेगा यार सिलेक्शन नहीं होगा यार। फिर दूसरे दिन तुम क्लास पहुंचोगे, वो टीचर मिलेगा तुमको और कोई कहानी सुना देगा, तुम फिर फॉर्म में आ जाओगे, दिन भर बैठ के पढ़ोगे, फिर शाम को डिप्रेस हो जाओगे, फिर वो मिल जाएगा। और हमारे जैसे टीचर मिल गया फिर तो एयर गन पकड़ा दिया तुमको कि चला 15-20 बार मार निकाल, और ताव में आ गए, 10-12 गुब्बारे कमरे में मान लिए, उड़ा रहे हैं, ये इसको मारे, इसको मारे, ये बगल वाले चाचा है बहुत गाली देते हैं, मारे काम से। एंटरटेनमेंट होना चाहिए।